जिसके चरणों की सुधा स्वयं पिए भगवान। दुख नाशक संजीवनी नव दुर्गा का पाठ, जिससे बनता भिक्षुक भी दुनिया का सम्राट। कई जगहों पर माता तुलजा भवानी और मां चामुंडा के मंदिर हैं, पर एमपी के देवास में टेकरी यानी छोटी पहाड़ी पर स्थित माता का मंदिर बहुत ही प्राचीन और सिद्ध है। कहते हैं कि जहां पर भी माता सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ, और जहां पर भी रक्त गिरा वहां पर रक्तपीठ निर्मित हो गए। ऐसे में हम आपको लेकर चल रहे हैं माता के ऐसे धाम जहां की कई मान्यताएं हैं। अक्सर आपने सुना होगा लोगों में आपस में मनमुटाव होता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्या कभी आपने सुना है देवी देवता में भी आपस में मनमुटाव होता है और विवाद हुआ है? जी हाँ, ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के देवास में। देवास में ऊपर पहाड़ी पर विराजमान है मां चामुंडा और तुलजा भवानी। पहले दोनों ही माता एक मंदिर में बैठकर अपने भक्तों को दर्शन देती थी। दोनों माताओं में आपस में मनमुटाव हुआ और विवाद हुआ। दोनों ऊपर पहाड़ी टेकरी छोड़कर जाने लगी, लेकिन यहाँ भक्तों ने और वीर बजरंगबली भैरव महाराज ने रोका। माँ चामुंडा उस तरफ मुंह करके विराजमान है और तुलजा भवानी पूर्वी तरफ मुंह करके विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। हम लिए चलते हैं आपको माँ चामुंडा के दर्शन के लिए। माँ चामुंडा की नगरी देवास से माँ चामुंडा के पहाड़ पर, देखिए ये पहाड़ पर हम चलते हैं। देखिए ये सीढ़ी मार्ग है, यहाँ से जाने के माँ के लिए 3 रास्ते हैं, रपट मार्ग है, सीढ़ी मार्ग है और पुलिस प्रशासन से, और वृद्धों के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ से रोपे भी लगाए गए हैं। बता दें कि मां चामुंडा माता और तुलजा भवानी का धाम जिले में टेकरी पर स्थित है। नवरात्रि पर यहाँ देश भर से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। 300 सीढ़ियां चढ़कर माता के दर पर माथा टेकने के बाद उनके चेहरे पर सुकून नजर आता है। मां चामुंडा तुलजा भवानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर देवास में हम बात करेंगे। मां चामुंडा और तुलजा भवानी के सेवक पुजारी से गुरुदेव, आपका एनडीटी में बड़ा स्वागत है। किस तरह से माँ यहाँ पर आई थी और माँ को क्या पसंद है, माँ की किस तरह से पूजा पाठ होती है, विस्तार से आप बताएं। माँ सती के यहाँ रक्त गिरे थे, जहाँ जहाँ अंग गिरे हैं वो शक्तिपीठ में, जहाँ रक्त गिरे वो अर्ध शक्तिपीठ में। ये माँ भगवती के यहाँ रक्त गिरे, इस ने रक्त वाहिनी चामुंडा कहते हैं। ये दोनों बहन एक समय में उधर थी, कुछ विवाद होने के कारण दो बहनों में आपस में इस वजह से पहाड़ फाड़ के इधर आ गई। और ये देवी दिन में 3 रूप बदलती है, सुबह बचपना, दोपहरी में जवानी, शाम को वृद्ध अवस्था। और जिसको संतान नहीं होती उसको माँ के मुंह में 5 पान का बीड़ा दिया जाता है। जिसको होने वाला होता है तो ही गिरता, नहीं तो माँ के मुंह में लगा रहता है। और यहाँ पे अष्टमी पे हवन भी होता है, हवन पूजन होता है। और देवी यहाँ पहले एक समय पे बहुत घोर जंगल होया करता था। उस समय कई संतों ने यहाँ पे आके साधना करी, तपस्या करी। गोरक्षनाथ जी, सदगुरु शीलनाथ जी महाराज ने और अनेक सिद्धों ने यहाँ तपस्या करी है। और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। यही कारण है कि यहाँ आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु का आवागमन बढ़ा रहता है। 24 घंटे माँ भगवती का दरबार खुला रहता है। गुरुदेव, एक बड़ा सवाल था, माँ चामुंडा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, माँ को क्या पसंद है और किस तरह से यहाँ पे पूजा पाठ होती है? ये तो शुरू से ही माँ भगवती के यहाँ हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। देवास टेकरी का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। ये स्थान देवास रियासत की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवताओं का वास है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। बताया जाता है कि देवास टेकरी पर देवी माँ के 2 स्वरूप अपनी जागृत अवस्था में हैं। इन दोनों स्वरूपों को छोटी माँ और बड़ी माँ के नाम से जाना जाता है। बड़ी माँ को तुलजा भवानी और छोटी माँ को चामुंडा देवी का स्वरूप माना गया है। यहाँ देवास में माता सती का रक्त गिरा था, उससे 2 देवियों की उत्पत्ति हुई। मेरा नाम पूजा मीणा। पूजा जी, आप जो माँ के कितने रूप में, किस रूप में दर्शन करती है माँ के आप? काली माँ, चामुंडा, तुलजा भवानी। आपको किस रूप में दर्शन दिए माँ ने? मैं तो हर रूप में दर्शन करती हूँ माता जी के, और 9 दिन ही आती हूँ हर नवरात्रि में। 9 दिन आती है। हाँ। क्या शुभ नाम है आपका? निधि उपाध्याय। निधि, किस तरह से जो माँ है, ऐसी कौन सी मनोकामना है
जो आपकी पूरी हुई और आप माँ के दरबार में आती हैं? उन्होंने सभी सुन ली, सारी मनोकामनाएं हमारी कहे बिना पूरी कर दी। एक ऐसी कोई सी जो बताएं कौन सी थी जो आपने मन से मांगा और माँ ने दिया? सभी सुख समृद्धि शांति ये चाहा और उन्होंने माना पूरा कर दिया। पूरा कर दिया। मैडम क्या शुभ नाम है आपका? मेरा प्रीति जोशी नाम है। ये बताएं किस तरह से आप माँ के दरबार में आती हैं, माँ को क्या आप लेके आती हैं माँ के लिए? मेरी बचपन से ही यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है और उसके बाद में फिर मेरी शादी भी यहाँ माता के चरणों में ही मैं निवास कर रही हूँ और मैं यहाँ पे जब से जुड़ी हूँ तब से रेगुलर आ रही हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, बाकी मैं रेगुलर ही आ रही ये हूँ। बताएं मेरी सारी ऐसी कौन सी पूरी हुई। मनोकामना है जो माँ ने आपकी पूरी करी है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी शादी हुई, वो मेरी मनोकामना पूरी करी उन्होंने। उसके बाद में मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो भी मनोकामना माता ने पूरी करी है। देखिए किस तरह से ये वो हैं जो देवास में जन्मी, देवास में इनका कहना था माँ का दरबार मेरे से नहीं छूटे इसलिए मेरी शादी यहाँ हो, और माँ ने इनकी सुनी और क्या हुआ फिर? बस मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे नीचे निवास करती हूँ कर्मचारी कॉलोनी में। देखिए किस रेगुलर तरह से मैं यहाँ पर ये माँ के और माँ के भक्त हमारे साथ, किस तरह से आप माँ के दर्शन करने आई हैं और किस तरह से आप गीत गा के माँ को रिझा सकती हैं? दर्शन के लिए तो बहुत ज़्यादा वो है, हम सुबह से आए हैं और बड़ा मन है कि हम 9 दिन तक लगातार आएं। माँ में बहुत आस्था है और हम माँ के लिए एक छोटा सा गीत गा रहे हैं। हे गजरे की धार, हे मोतियों के हार, क्या खूब सिया श्रृंगार, मैया कितनी सुंदर हो, माँ कितनी सुंदर हो। तेरे शीश पे टीका सोहे, तेरे शीश पे बिंदिया सोहे, तेरे शीश पे टीका सोहे, तेरे शीश पे बिंदिया सोहे। तेरा टीका तेरी बिंदिया, तेरा टीका तेरी बिंदिया, क्यों ना देखूं बार-बार। हे गजरे। देखिए ये वो भक्त हैं जो अपनी माँ के लिए सुंदर सुंदर भजन सुना के माँ को रिझाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के कुछ पुजारी बताते हैं कि बड़ी माँ और छोटी माँ के मध्य बहन का रिश्ता था। एक बार दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद से क्षुब्ध दोनों ही माताएं अपने स्थान को छोड़कर जाने लगीं। बड़ी माँ पाताल में समाने लगी और छोटी माँ अपने स्थान से उठ खड़ी हो गईं और टेकरी छोड़कर जाने लगी। माताओं को इस तरह से देख माताओं के साथी यानी कि बजरंगबली माता का ध्वज लेकर आगे और भैरव बाबा माँ का कवच बनकर दोनों माताओं के पीछे चलने लगे। हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनके क्रोध शांत कर रुकने की विनती की। इस समय तक बड़ी माँ का आधा धड़ पाताल में समा चुका था। वो वैसी ही स्थिति में टेकरी में रुक गईं। वहीं छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी। वे मार्ग अवरुद्ध होने से और भी कुपित हो गईं और जिस अवस्था में नीचे उतर रही थी उसी अवस्था में टेकरी पर रुक गईं। इस तरह आज भी माताएं अपने इन्हीं स्वरूपों में विराजमान हैं। तुलजा भवानी दोनों माताओं में मन मुटाव क्यों नहीं हुआ? आखिर दोनों अलग अलग मंदिर में चली गई हैं, लेकिन दोनों ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए 24 घंटे यहाँ पर रहती हैं। नवरात्रि में माँ का दरबार अपने भक्तों के लिए 24 घंटे खुला रहता है। देखिए किस तरह से माँ के भक्त माँ के दर्शन के लिए यहाँ पर चले आते हैं। किस तरह से देखिए श्रद्धा से यहाँ पर माँ की आरती भी उतारी जा रही है। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी दोनों एक ही मंदिर में विराजमान थी, लेकिन आपसी मनमुटाव होने के कारण चामुंडा माता यहाँ पर आ गई और तुलजा भवानी माता वहीं पर है। दोनों माताएं मनमुटाव भी है, लेकिन दोनों माता अपने भक्तों को दर्शन अलग अलग मंदिरों में बैठकर देती हुई नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से ये चामुंडा माता का मंदिर है, जहां पर माँ वहां से पहाड़ फाड़ कर यहाँ से आई तो ऐसे उतर रही थी। यहाँ पर वीर बजरंगबली और भैरव महाराज ने माँ को रोक लिया था और माँ आज भी उसी रूप में विराजमान है और अपने भक्तों को दर्शन दे रही हैं। वहीं इसके साथ हम आपको लेकर चल रहे